पहले ही बता दूं, प्रमोशन नहीं है ये, लेकिन जो ये चीज़ मैंने मंगाई है ये गुड्डा के टाइम पे बहुत मदद करी इसने, लेकिन अब कैंपिंग के टाइम पे हमारी बहुत मदद करने वाली है। देखो, कैंपिंग में वॉशरूम जाते हैं और अगर हम लोग टॉयलेट पेपर या फिर ड्राई पेपर यूज़ करते हैं तो हमें सफ़ेदी की चमकार नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम लोग वेट वाइप्स यूज़ करते हैं तो गहराई तक सफाई मिलती है। अब आप सोच रहे होगे सैम भाई सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हो। अब भाई देखो, कैंपिंग में जो है सो है, तो इसीलिए हमने पूरा कोटा मंगाया है। अब इसी को देख के समझो हम लोग कितना बड़ा रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं गहराई की सफाई के साथ। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो कभी कभी होता है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं आज सफाई का अभियान। आ जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये ऊपर टच करो, ओए वेरी गुड, नाउ गो बैक। तो आप लोगों ने इतना सही सजेशन दिया कि अपन ने डबल चैनल लगा दिया और आपने लाइव टेलीकास्ट देख ही लिया है कि गुड्डा का वेट झेल सकती है, तो सोच लो अब हमें कुकिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वहाँ का हो गया काम कंप्लीट, अब यहाँ का भी कर रहे हैं ताकि ये वाला भी पोर्शन सेफ एंड सिक्योर हो जाए और अपने को कोई दिक्कत ना आए। तो जितनी मजबूती बन गई है उतना ही खींचने में टाइट भी हो गया है। तो भैया या तो स्मूथनेस ले लो या फिर भैया मजबूती ले लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। लेकिन अब ना खींचते टाइम पता भी लग रहा है कि हाँ भैया हैवी ड्यूटी कोई चीज़ लगी हुई है। तो फिकर नॉट, अब हम लोग इसमें कितना भी वेट डाल सकते हैं, अब इसका टेंशन खत्म हमारा। तो भैया वैन में सेफ्टी होना भी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सैम भाई सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो आप, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हो या नहीं। तो मैं लिया है वो फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि लास्ट में इंस्टॉल कराना था, उससे पहले सारा काम होना था। तो अभी सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने सोचा जब ये वाला काम फिनिश हो रहा है ये भी इंस्टॉल करा लेता हूँ। लेकिन ये भी दोनों अलग अलग कंपनी के मिले हैं मुझे, एक के लिए मेरे को दाएँ जाना पड़ा है, तो दूसरे के लिए मुझे बाएँ जाना पड़ा है। 4 इंस्टॉल करा रहा हूँ, 4 लेके आया हूँ। 2 तो अपन पीछे इंस्टॉल करा रहे हैं, एक सेंटर में और एक हम लोग फ्रंट में। तो इस तरीके से इंस्टॉल करा रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे एक डबल टेप लग जाएगी, सेट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो अपने पास ना ड्रिलिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इनका ना वेट ज़्यादा होता है, 500 ग्राम के होते हैं। तो अगर हम लोग डबल टेप से भी चिपकाएंगे ना तो वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले वाली वैन में ट्राई किया था तो वो टिका नहीं था, बार बार बीच में छुट छुट के गिर जाता था। तो इसीलिए अपन ने इसको ड्रिल कराया है। तो 1-2 ड्रिल तो कराना बनता ही है, क्योंकि उसके अलावा पूरी बॉडी में कोई ऑप्शन नहीं है इसको अटैच करने का। और उधर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर करूं? हाँ, ऊपर करके अंदर की तरफ कर दो। हाँ बस ठीक है। लो जी, आपका सेकंड सजेशन भी हमने डन कर दिया। फायर एक्सटिंग्विशर भी सेट कर दिए कि इनकेस इमरजेंसी होगी तो हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब कराते हैं अपना पार्टीशन वाला काम, ताकि डब्बे जो कल रात को इधर उधर लुढ़क रहे थे वो सेट हो जाएंगे। तो
तो लो जी, हमारा यहाँ पे सारा सेटअप अब कंप्लीट हो गया है। बस अब जो ये वाले हमने पार्टीशन कराए इसके ऊपर भी पेंट कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये सारा सेटअप। इधर हमने टैप की भी सेटिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से, ताकि अपने को बस अब इसका कनेक्शन करना रह गया नीचे से पाइप का। और यहाँ पे भी ये सेट हो गया और बिल्कुल स्टेबल हो गया है। आप कितना भी वेट डाल सकते हैं। बाकी नीचे एक ऐसी स्टिक लगा ली है कि इनके से हम लोगों ने बस टेस्टिंग कर रहे थे, अगर हम लोग इसे हटा भी देता है तो इस पर हम लोग वेट डाल सकते हैं अच्छा खासा, क्योंकि पीछे तक हिल रहा है ये पूरा मामला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम लोग एक ये इस तरीके की स्टिक हम लोग सेट कर लेंगे तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर भी हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने को ड्राइवर के साथ में सेट किया है, क्योंकि उधर इसलिए नहीं किया कि जब मैं चलाता हूँ, पहले जब मैंने सेट किया था तो वहाँ से वो गिर जाता था और गिरने के बाद ना वो क्लच और ब्रेक के नीचे चला जाता था, तो 2-3 बार इंसिडेंट होते हुए बचा था। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे इस बार नहीं लगवाया, यहाँ लगा दिया और हमने अंदर इस तरफ लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे 4 फायर एक्सटिंग्विशर भी सेट हो गए। अभी तो चिपक गया। ओके, तो जो भी प्लाईवुड कटिंग्स हुए हैं हमारे पास, तो हम लोग उस पर भी पेंट मार देते हैं हाथ के हाथ, ताकि वो सूख जाए और फिर हम लोग सेटिंग करना शुरू कर दे। तो एक काम कर दो, पहले ना मैं इधर वाले प्लाईवुड से मार देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बच गई है। तो आप सोच रहे हो कि सैम भाई यार ये इतने छोटे छोटे आप काम कर रहे हो, आप इससे अच्छा से सीधा वीडियो शूट करते, एडिट करते, डालते, दूसरे बंदे को काम कर लगा रहे थे। देखो, मैं आपको यही करेक्ट करना चाहूँगा कि ये मेरे लिए ना कंटेंट नहीं है। एक तो कैंपिंग मेरा पैशन है, मैं अपने पैशन के लिए काम करता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं खुद यूज़ करूँ उसका खुद मॉडिफिकेशन, खुद भी चीज़ करना है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैं खुद करूँ। तो कोशिश करता हूँ ये सारे काम मैं खुद करूँ। ये तो आपने शुरू से लेके अब तक देखा होगा। बाकी अगर मेरे लिए ये कंटेंट होता ना तो वो आपको दिख जाता। इतनी छोटी वैन जितने पैसों में मैंने ली है, इतने में तो मैं कहीं से सेकेंड हैंड खरीद के बनी बनाई मिल रही थी, OLX पे बिक रही थी। मैं दिल्ली के अंदर जो एक्सपायर है मैं लेके अपना कंटेंट बना सकता था, लेकिन नहीं, मेरे को अपना पैशन भी फॉलो करना है और अपने लिए एक अच्छी मेमोरीज़ बनानी है। क्योंकि जब मैं बेड में था पिछले 7-8 महीने जो मैंने बेड में निकाले हैं, तब मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अपनी लाइफ में मेमोरीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हिल डुल नहीं पाओगे, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम पे आप अपनी बस पुरानी ज़िंदगी को आप याद करते हो। और मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था यूट्यूब पे कि जितना मैंने एडवेंचर किया था वो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू देख पा रहा था, क्योंकि वो सारा कंटेंट सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाया था, फिर बाद में यूट्यूब के लिए बनाया था। तो वो मेरे को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी भी ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जब मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियोस देखूँगा तो मुझे मज़ा आएगा कि मैंने एक छोटी वैन ली थी दोबारा से और उसको मैंने इस तरीके से बनाया था, पेंट किया था, सुबह के 5-5 बजे तक मेहनत की थी। और उसके बाद जब हम लोग ट्रिप पे निकलेंगे, वो जो मेमोरीज़ बनेगी ना, बहुत अल्टीमेट होगी, बहुत अल्टीमेट। तो ये मेहनत हम लोग अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो काम करते करते मेरे को पूजा ने बोला कि यार ज़्यादा देर सब्सक्राइबर नहीं रह गए आपके 2 लाख होने में। तो मैंने चेक किया था, ओनली 17 सब्सक्राइबर रह गए। तो देखते हैं कि काम करते करते ये 2 लाख हो पाते हैं या नहीं। तो जब तक ये हो रहे हैं धीरे धीरे, तब तक हम लोग काम करना शुरू करते हैं अपना आगे का। ओके, तो मेरा घर अभी सारा फैला पड़ा है, जितने भी सामान आ रहा है जा रहा है वो ऐसे ही रख जा रहा है, क्योंकि अभी तक कैंपर वैन प्रॉपर सेटल नहीं हुई है। जब तक वो सेटल नहीं होगी पूरा घर फैला रहेगा। और बार बार यार चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो बार बार निकालो डालो, इससे अच्छा तो रखा हुआ है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं अपने वाटर टैप का कनेक्शन और फिटिंग। तो उस हिसाब से ये सारा सामान मैंने रखा हुआ है। ये मैंने मोटर मंगाई थी यहाँ पे, ये अभी थोड़ी कलरफुल आई है। एक्चुअली इसमें ब्लैक कलर भी आता है, लेकिन उसका ना टाइमिंग आने का बहुत ज़्यादा लेट था, 10-12 दिन में आ रही थी। तो अभी ये प्राइम पर रिसेंटली अर्जेंटली आ रही थी तो ये मंगा लिया। इसके साथ में स्पीड गवर्नर भी आया है, देख रहे हो, इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने ये गवर्नर भी भेजा है। तो इसको तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और कब कुछ हादसे में कन्वर्ट हो, तो इसको हम हटाएंगे नहीं। अपना बेसिक कनेक्शन करेंगे इसके साथ में जो हम लोग वायरिंग कनेक्शन करने वाले थे, मैं गलती से ये वाला वायर ले आया हूँ। ये इसका गेज कम है, इसमें हर बार मैं यूज़ करता था ये वाला वायर। तो इसके ऊपर भी आपकी फ्लैक्स लगी हुई है, तो ये वाला वायर हमेशा यूज़ करता हूँ। और ये है आपका
एक्चुअल 1.5 mm, मार्केट में 1.5 mm ये वाला बोल के बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में 1.5 mm ये वाला है। तो इसको चलाने के लिए कम से कम इतनी हैवी गेज का हमें वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो वो सीट वगैरह लगी नहीं है, तो बेसिक तो इनको रेडी करके और टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि कल मेरा टेस्टिंग में टाइम बर्बाद ना हो और सीधा सीधा मैं इंस्टॉल कर दूँ। बाकी का कनेक्शन वगैरह अभी मैं रेडी करके रख रहा हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि मैं वाटर टैप का कनेक्शन कैसे करता हूँ। तो इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको टैप चाहिए। तो ये टैप लेके आया हूँ, ये मेरे को ऑलमोस्ट पड़ा है 600 रुपीज़ का। उसके बाद चाहिए हमें इस तरीके की पाइप। तो एक छोटे साइज़ की पाइप चाहिए और एक थोड़ा बड़ा, उतनी लेंथ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी, तो अभी मैं इसी को ही अटैच करके टेस्टिंग कर रहा हूँ। और साथ में हमें टैप के नीचे लगाने का इस तरीके का सॉकेट चाहिए, जिसमें ये यहाँ पे टैप में लग जाएगा और यहाँ पे ये पाइप इसके अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर एक इस तरीके की छोटी रबड़ लगती है, तो ये वाली रबड़ भी आपको चाहिए, ताकि यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा के टैप को कस दो। अगर आप सिंपल टेपिंग करके कसोगे तो ये यहाँ से लीकेज होता है, तो इस लीकेज को रोकने के लिए ये वाली रबड़ यूज़ होती है। तो थोड़ा सा मैं इसको गर्म करूँगा पाइप को, ताकि ये इसके अंदर इजीली चली जाए। थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये सॉकेट बड़ा वाला मिला है, तो इसीलिए अपन इसको इस तरीके से करके चढ़ाएंगे। और अच्छा है जितना आपको इस तरीके से मिले वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये थोड़ा टाइट जा रहा है, तो अपन कर लेंगे इसको सेटल्ड। तो लो जी, हीट करके ही चढ़ गई है। बाकी इसके बाद हमें इस तरह की क्लैंप चाहिए, ये वाली क्लैंप। तो इस क्लैंप को हम लोग अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ पे जब आएगा तो इसको यहाँ पे कस देंगे। तो ये मैंने अच्छे से क्लिप लगा के टाइट कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैंने टेप ली हुई है, तो इस टेपिंग के साथ मैं इसको पूरा कवर करने वाला हूँ, ताकि ये तो पूरा रॉ ना लगे और अच्छे से कवर हो जाए। और साथ में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग इसे रोज़ एक्सेसिबल होगा निकालने लगाना, तो ये क्लिप ना हाथ में लग जाती है। तो ये मेरा पहले का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से टेपिंग करूँगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अच्छे से लग के रेडी हो गई है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हल्का सा हीट लगा रहा हूँ, ताकि ये उसके ऊपर ना प्रॉपर लैमिनेशन टाइप में हो जाए। तो यहाँ पे ये रबड़ में लगा रहा हूँ और अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे टाइट करना शुरू कर रहा हूँ। ये हम लोग परमानेंट टाइट करके रख सकते हैं। जो वॉश बेसिन आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कट लगा लेना, ताकि आप उसे निकाल सके और लगा सके बार बार। काम करने में पता है कब मज़ा आता है, जब आपके पास टूल्स आ रहे हो। अगर आपके पास टूल्स की कमी हो जाती है ना, फिर वो यार फिर मन नहीं करता काम करने का, फिर आपके हाथ में चोट लगने का भी डर रहता है। तो इसको टाइट करने के लिए हमें इस तरीके के प्लास की ज़रूरत पड़ती है, इसे रिंच बोलते हैं। तो इसके साथ में ये आपका लग के आराम से टाइट हो जाएगा, इसे पकड़ने में भी आसानी रहेगा। तो हमारा एक तरफ का हो गया रेडी। अब हम लोगों को यूज़ करना है इसका आउटलेट वाला पॉइंट। तो इसका आउट वाले पॉइंट पे हम लोग सीधा इस पाइप को डालेंगे और टाइट कर देंगे। लेकिन हमें ना इस तरह की क्लैंप चाहिए होगी, ये अपने साथ में ज़रूर रखना। अगर आप कभी भी इस तरीके की फिटिंग कर रहे हो तो ये ज़रूरत पड़ेगी। ये तो इस मोटर के साथ आई थी, लेकिन आप ख़रीद लेना मार्केट से। तो यहाँ पे इसको सीधा डाल के और हमें सिर्फ टाइट करना है, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल इसको अटैच कर दिया है और सेम प्रोसेस रहेगा टेपिंग करने का। यहाँ पे भी टेपिंग हो जाएगी हमारी अच्छे से। तो लो जी, हमारा इन पाइप और आउट पाइप कनेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर ना वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो अभी टेम्परेरी में यही वायर यूज़ कर रहा हूँ जो छोटी थी, ताकि हम लोग टेस्टिंग कर सके। फिर तो लास्ट में बस फिटिंग करनी रहेगी। तो मेन फिटिंग तो हो गई है, वायरिंग का कनेक्शन तो देखो लास्ट में सेट होगा कि हम लोग किस हिसाब से इसे जहाँ भी सेटल करेंगे उस हिसाब से हम लोग वायरिंग कर देंगे। क्योंकि पाइप, इनलेट पाइप तो मैंने उसी हिसाब से इसका रखा है और आउटलेट पाइप भी उसी हिसाब से रखा है जितना हमारा यूज़ होना है। और इसकी फिटिंग हमारी ऊपर से होनी है। तो मैं टेस्टिंग में भी टेपिंग करूँगा वायर के ऊपर, ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो लो जी, हमारा भी टेम्परेरी कनेक्शन हो गया है। अब इसको फटाफट लगाते हैं और टेस्ट करते हैं कि वाटर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको कार की बैटरी पे सेट करता हूँ। तो ये रहा हमारा वॉश बेसिन। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ इसी तरीके का हमने यहाँ पे 1 इंची का कट किया है, ताकि हमारा ये सीधे के सीधे इसके अंदर लग जाए और हम एक्सेस कर सके। और ये रिमूवेबल भी रहे कि ये पाइप हर वक्त कनेक्ट रहे। बस हमें साइड से इसको यहाँ पे स्लाइड करके
लगाना है और नीचे से हमें नट टाइट कर देना है। मुश्किल से मुश्किल 10-15 सेकंड लगते हैं इसको अटैच करने में। अभी मैं अपोजिट साइड हूँ तो इसीलिए मेरे को लगाने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये लीजिए पानी। लाइए दीजिए पानी। तो इनलेट वाला पाइप मैं सीधा बाल्टी के अंदर डाल रहा हूँ और ये रहा हमारा कनेक्शन वायर। तो ये मैं गाड़ी की सीट में लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड वायर यहाँ लगा दिया है और उसके बाद काला वाला वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये बस टेम्परेरी चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, परमानेंट नहीं लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ सक्शन बन रहा है प्रॉपर और उसके बाद मैं इसे पाइप में डाल रहा हूँ, सॉरी बाल्टी में डाल रहा हूँ। ये मैंने डाला, पानी चला गया, यहाँ से आया। चलो जी हमारा ये सेट हो गया है। बस ये नीचे से भी थोड़ा लीकेज कर रहा है तो मुझे उसे खोल के डबल वो डालनी पड़ेगी। तो हमारा टैप भी रेडी हो गया है। बस इसके नीचे जो मैंने सिंगल रबड़ लगाई है उसको डबल करना पड़ेगा ताकि नीचे से हल्का सा लीकेज हो रहा है बंद करने के बाद वो ना हो और प्रेशर भी अच्छा खासा आ रहा है। बाकी अभी इसको हटाते हैं। हमारी टेस्टिंग पूरी हो गई और जो कमी थी वो भी पता लग गई। भाई साहब गर्मी बहुत हो रही है इसीलिए मैं ना बार बार छोटा छोटा काम अंदर जाके कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो अंदर बाहर आना जाना थोड़ा दिक्कत करता है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं गैस का कनेक्शन भी, ताकि मैं टेस्टिंग कर लूँ इनकेस कहीं से कुछ लीकेज हो, पाइप ख़राब हो या फिर आपका रेगुलेटर ख़राब हो। अभी मैं नया रेगुलेटर लाया हूँ तो ये ख़राब हो तो मैं इसे चेंज करा सकूँ। तो एक बार हम लोग इसे कर लेते हैं। इसके लिए मैं ऐसी वाली क्लैंप लाया हूँ, ये इजीली मिल जाती है मार्केट में, ताकि ये एक्सेसिबल रहे और इजी टू यूज़ रहे। वो वाली के लिए हमें पेचकस चाहिए होता है, ये वाली हमारी हैंड से खुल जाती है। तो वाटर में तो चल जाएगा, लेकिन गैस के लिए मैं ये वाली लेके आया हूँ। फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, वो 5 की मिलती है, ये 10 रुपये की मिलती है। तो अपन रेगुलेटर सेट कर देते हैं यहाँ पे। क्या कर रहा है गुड्डा, गंदी बात। और वो वैसे किससे क्यों करनी है? हालत टाइट हो गया है, पूजा की हेल्प की वजह से उस पर भी हो गया और इस पर भी हो गया। लेकिन जो ये वाली क्लैंप है ना, ये फेल हो रही है। मतलब मैं इसे टाइट कर रहा हूँ ना जितना टाइट करना चाहिए, ये उसके बाद इसका नट फ्री हो जा रहा है। ठीक है, ये टाइट हो गया यहाँ पे। एक बार ना गैस स्टोव भी हम लोग चालू करके देख लेते हैं। तो अभी मैं सिलेंडर कनेक्ट कर रहा हूँ और दूर रख के कर रहा हूँ ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। अगर हो तो अपना बाहर का बाहर ही रहे। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा कनेक्टेड हो गया और मैंने यहाँ से गैस ऑन कर दिया। तो 2 मिनट में वेट करूँगा। अगर मेरे को गैस की स्मेल आई तो तुरंत मैं ऑफ़ करूँगा। ऑन वहाँ पे आग में बाद में लगाऊँगा। तो मैं एक बार सूंघ के टेस्ट कर लूँ कि भाई साहब कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। और ऐसी भी टेस्टिंग होती है, ऐसी भी टेस्टिंग होती है, हर जगह लगा के टेस्टिंग होती है कि कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। हाँ सच में? हाँ। कभी गैस वालों के पास नहीं गए क्या? मैंने हर एक एक्सपीरियंस लेके देखा हुआ है भाई साहब। क्या हुआ? तब ने वहाँ से ओपन की थी कि बंद की थी? मैंने तो ऑन किया वहाँ से। पीछे होता नया। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम रन कर रहा है ना, इसीलिए ये दिक्कत करेगा। तो धीरे धीरे आग जा रही है। यस। अच्छा, अरे भाई साहब इसको नीचे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमारे सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं है, उन्होंने बोला था ना नीचे से वो है, ये उसमें से वो निकालो। रुको बंद करते हैं। देखा आपने, आप लोगों के कमेंट ने अभी लाइव टेस्ट हमें सबक दे दिया कि नीचे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, स्पेस चाहिए होगा। तो भैया वो छोटी छोटी जो हमने ये निकाली थी, ये निकालो। ओके। हाँ लो जी, हमने उतनी बड़ी स्टैंड लगा दी है। आप देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी। अरे देखो, एक बारी में चल गई। ये गैस जल गई, खाना बना लो। हाथ नहीं सेकना बेटा। ठीक है जी, हमारी गैस भी चालू हो गई अब। तो अभी थोड़ी देर रन करके देखते हैं। गैस फूक रही है, फूकने दो ताकि हमारी टेस्टिंग हो जाए। कल तो सिर्फ सीधा हमें उठा के और लगाना रह जाएगा। डेट्स इट। यहाँ से पैकअप करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर भी हुए नहीं हुए पूरे 2 लाख, है ना? 17 बचे थे बस।
तो आज तो पूरा दिन ना पसीने पहुंचने में ही जा रहा है। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा होता हूँ और यहाँ से 1 लीटर पानी पी के जाता हूँ और वो सारा निकल ही जाता है पसीने के अंदर। फिलहाल हमारे अब 10 सब्सक्राइबर रह गए 2 लाख होने में। तो अभी तो रात हो गई है, 2 बज गए, तो मुश्किल ही बढ़ेंगे, मतलब 2-2.5 घंटे लग जाएंगे बढ़ने में। सुबह जब उठूंगा तो 2 लाख कंप्लीट होंगे। तो अभी तो अपन एडिट करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन यार अभी देख रहे हो काम बहुत स्लो हो रहा है। तो मैंने ये सोचा था कि ये काम जल्दी से 2-3-4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ बेटा यस, जाओ आप इसको नहीं करा दो। तो आज सब कुछ आपके सामने देखो कितना स्लो वर्क हो रहा है और ऑलमोस्ट हमें 8-9 दिन हो चुके काम कराते कराते। ये चुप नहीं हो रहा है। हाँ। ओ चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अच्छा ठीक है। अच्छा तेज मार दिया मम्मी ने इसको। जाओ आप इसे नहीं करा दो, जाओ गो। ओके अच्छा हाँ, तो हम लोग खाते हैं। हाँ तो मैंने सोचा था जल्दी काम खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ आपके सामने ही है और आज भी कुछ खास काम नहीं हुआ है। वैसे तो ये सारी फिटिंग मुझे आज ही कर देनी थी, लेकिन कल मुझे जाना है गाजियाबाद, क्योंकि कल इसके लिए इम्पॉर्टेंट सामान आने वाला है, तो वो मुझे लेने जाना पड़ेगा और उसके बाद उसे इंस्टॉल कराने के लिए भी काम कराना पड़ेगा। तो आज हमारे वेल्डिंग वाले भैया काम शुरू करने वाले थे रैक का, लेकिन वो सुबह कहीं चले गए और जब शाम को आए तो उन्होंने बोला कि कल से काम शुरू कर देता हूँ, 1-1.5 दिन में बना दूंगा। बाकी पाउडर कोटिंग वाला बंदा गया हुआ है, वो 4-5 दिन बाद आएगा, तो रैक में वो आपको हफ्ता भर लग जाएगा। अब वो वर्ड सुन के मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि काम करते हैं, कल कैसे भी करके अपना सारा काम फिनिश करते हैं और परसों कोशिश करते हैं, परसों नहीं तो उससे अगले दिन हम लोग सीधा ट्रिप पर निकलते हैं, क्योंकि यार अब बहुत हो गया, पहाड़ बुला रहे हैं अपने को, अंदर से कैंपिंग करने का मन कर रहा है। तो कोशिश करते हैं कल जो भी सामान आ रहा है वो सारा दिखाता हूँ कि क्या क्या हम लोग इसके करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो चीज़ भी दिखाता हूँ। तो बाकी अभी एडिट करते हैं, सुबह तक वेट करते हैं 2 लाख होने का और उसके बाद निकलते हैं ट्रिप पे। चलो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।